नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। एंग्जाइटी और टेंशन, चिंता और तनाव, ये हर इंसान को कभी ना कभी होती है। मानसिक रूप से इसे कहें तो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ये होते हैं, और एक सर्वे किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि जिनकी नींद पूरी नहीं होती है 86% ऐसे लोग इस चीज़ के सफ़र होते हैं। तो नींद का जिक्र हम अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, जिसे आप देख लें अगर नहीं देखा है तो। और बताऊं कि महिलाएं ज़्यादा सफ़र होती हैं इसकी, और अगर पूरा डाटा निकालें तो देखा गया है कि जो एंग्जाइटी होती है वो 15.2% लोगों में होती है, और जो डिप्रेशन वो 15.17% लोगों में। एक तरह से यूँ कहूँ तो पहले चिंता होती है, फिर तनाव होता है, और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पर कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं कि वो उस पर ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार लेते हैं, पर कुछ लोग इसके सफ़र हो जाते हैं। अब हम ये देखें कि ये एंग्जाइटी कितनी तरह की होती है। सबसे पहले तो होती है जनरलाइज, जिसमें कोई भी सिम्टम कुछ भी नहीं पता चलता और हमें घबराहट होने लगती है, हम टेंस होने लगते हैं। दूसरी हो गई सोशलाइज वाले, जिसमें हमें ये वहम होता है, ये डर होता है कि हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे और हम अकेले हैं और हमें शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। प्लीज़ ऐसा ना करें। फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंसान कई बार उस काम को ज़रूरत नहीं है, जैसे एक एग्जांपल ले लें, हमें हाथ ही धोना है या हमें कुछ क्लीन करना है या हमें कर्टन खींचना है, बिना वजह बिना मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं, ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। फिर आता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, जैसे हम किसी दर्दनाक किसी स्थिति से गुजरे या हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम उन चीज़ों को बार बार अपने मनस्पटल पे लाते हैं और उससे चिंतित होते रहते हैं। फिर आता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। इसमें भी क्या होता है, हम अच्छे भले बैठे हैं, हमें घबराहट होने लगी, हमें लगने लगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, एकदम सांसें तेज चलने लगी। फिर एक और है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती, दैट इज़ फोबिया। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग लिफ्ट में जा रहे हैं तो उन्हें टेंशन हो जाता है, दैट इज़ क्लस्ट्रोफोबिया। एंड एरोफोबिया ये होता है कि जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि कहीं हम गिर ना जाए। इसमें कई बार ऐसा पाया गया है कि वो लोग सुसाइडल टेंडेंसी तक में चले जाते हैं। 8% हमारे एडोलेसेंट इस चीज़ के सफ़र होते हैं, जिन्हें पूरी मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। यहाँ हम गुजारिश करेंगे जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों पे एक नज़र रखें कि कहीं वो अकेले बैठना पसंद तो नहीं कर रहा, कहीं किसी चीज़ में उसका कॉन्फिडेंस तो नहीं जा रहा, वो बातें करना नहीं पसंद कर रहा किसी से। ध्यान दे करके उसके साथ मिलें और जुड़ें। अब हम समझें कि इसके साइन और सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं। लक्षण में सबसे पहली चीज़ तो हो गई घबराहट, पैनिकीनेस, कि हमारा मुंह सूख रहा है, हमें घबराहट हो रही है, हमें प्यास लग रही है, हमारी सांस तेज आ रही है, हमारी छाती में दर्द हो रहा है, हमें पसीना आने लगा, हमारे हाथ पैर ऐंठ रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है कंसंट्रेट करने में किसी। जो चीज़ें हैं ये अगर बढ़ती जाती हैं तो ये मैंने जैसे मेंशन किया कि सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है लोगों की, कि मैं निहायत अकेला हूँ, मेरा साथी कोई नहीं। अब इन चीज़ों को, तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो काम आपको पसंद आता है, घूमना हो गया, लॉन्ग ड्राइविंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। सबसे अच्छी बात बताऊं, पुराने दोस्तों से मिलें, पुरानी यादें ताज़ा करें, उस क्षण को फिर से जिएं और मस्त रहें और खुश रहें। डाइट का जिक्र मैं हर बार करती हूँ, उसी तरह इस बार भी करूँगी कि खाने में आप ऐसी चीज़ें लें जिनमें इसेंशियल अमाइनो एसिड हो, स्पेशली द ट्रिप्टोफैन, जो हमारे सेरोटोनिन, जो मूड एलिवेटिंग हार्मोन है, उसके सिक्रेशन में, उसके फंक्शन में मदद करता है। तो अगर वेजिटेरियंस की बातें लें तो अनानास है, केला है, अखरोट है, काजू है, बादाम है, पनीर है, ये चीज़ें ले सकते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडा ले लें, साल्मोना फिश ले लें, या ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग चीज़ों को लें जिससे दूर हो। दूसरी चीज़ हुई कि हम पानी ज़्यादा पिएं, जिससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने में मदद मिले। अब आज हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ों का एक शौकिया करते हैं, फिर बाद में आदत से पड़ जाती है। अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, इनका सेवन कम से करें। अगर ट्रीटमेंट पार्ट हम कहते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, जबकि उन्हें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देना पड़ता है, पर उस टाइम हमारे परिवार के लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, जिसे आप साथ दें और उसे उस चीज़ से उबारने में मदद करें। फिर आती है साइकोथेरेपी,
इसमें हम एक तरह से कहें कि हम काउंसलिंग करते हैं उस पर्सन की, उसकी काउंसलिंग के साथ साथ हम उसके साथ जो ज़्यादा समय गुजारते हैं उनकी भी काउंसलिंग करें कि उसे हम किस तरह से मदद करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ये पता करते हैं कि उसे कोई बीमारी तो नहीं, ये क्या कारण है, उसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके हिसाब से इलाज करते हैं। रही बात कि एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये तीनों का विशियस सर्कल चलता है, तो मैं अपने अगली मुलाकात में आपसे डिप्रेशन के बारे में कुछ चर्चाएं करूंगी। धन्यवाद।